हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। बीपीटी थ्योरम और बीपीटी कन्वर्स के जो सम्स शुरू होते हैं वो एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में कहाँ पर है और नोट्स में कहाँ है। जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहाँ पे बुक दिखा देता हूँ और बुक में भी आपको क्लियर हो जाएगी बात कि ये बुक है और 6.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और सेकंड के 3 पार्ट हैं, ठीक है। और बाकी ये जो रेशियोज मैंने आपको एग्जांपल सिखाया उससे आप ये वाले रेशियोज 4th 5th और ये आगे के सम्स ट्राई आप आज कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, बुक में जो नंबरिंग है वो एनसीईआरटी 6.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमारे जो नोट्स हैं, नोट्स की हम बात करें तो अभी हमने 5th किया था, तो यहाँ से ये 6 नंबर से शुरू हो रहा है। 6 के फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट है और ये क्वेश्चन नंबर बुक में सेकंड है और इसको मैंने 7, 8, 9 नंबर दिए जो सेकंड के फर्स्ट सेकंड थर्ड है बुक के अकॉर्डिंग, जिससे हमारा फर्स्ट पेज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं जरा सुने। बीपीटी ये कहती है जब लाइन पैरेलल है तो रेशियोज जो है वो एडी अपॉन डीबी और एडी अपॉन ईसी के इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो खुद ही कह रहे हैं कि इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर या नोट्स के 6 क्वेश्चन के अंदर ये जो फिगर है फर्स्ट और सेकंड में, पहले में ईसी फाइंड करना है, दूसरे में एडी फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। यहाँ पे बस इतना है 1 मार्क में आता है कि इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर जब डीई पैरेलल टू बीसी है हम करेंगे देन यूज बाय बीपीटी थ्योरम। जब बीपीटी लगाएंगे तो एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो होगा वो एडी अपॉन ईसी के इक्वल होगा। मैं वो वैरायटी सिखा रहा हूँ जिसको सीख जाने के बाद कैसे ही क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो रेशियोज है वो एडी का 1.5 है वैल्यू और डीबी है 3। रेशियो इक्वल होना चाहिए, ए 1 और ईसी है x। जब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, मैंने x मान लिया वो ईसी ही है, ठीक है। अब हम यहाँ डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ 0 आ जाता है, इसको कट करेंगे 15 15 2 1/2 बराबर 1/EC, तो EC की वैल्यू 2 होगी सेंटीमीटर। और मैं आपको वैसे ही बता दूं 1.5 का डबल है 3, तो 1 का डबल 2 ही तो होगा, आंसर 2 हो गया। ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरे में भी आपको कुछ समझ में आएगी बात। इसमें भी यही है कि इफ DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC है, तो जो AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन EC के इक्वल होता है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ऐसा हम करते हैं। लाइन पैरेलल होती है तो रेशियो इक्वल होते हैं और रेशियो इक्वल आ जाता है तो लाइन पैरेलल हो जाती है। ऐसा कन्वर्स वाले क्वेश्चंस आपके सामने अभी आने वाले हैं। तो ऐसा है तो AD की वैल्यू हमारे पास मिसिंग है तो हम उसको x ले सकते हैं, AD लिख सकते हैं। 7.2 ये है और AE की है 1.8 और EC है 5.4, ठीक है। अब की बार हम x को, रेशियोज तो जो भी आ रहे हैं x को यहाँ रखते हैं या AD को यहाँ रखते हैं और यहाँ 1.8 ये पास 7.2 को ले जाते हैं और 5.4 को डिवाइड में हम रख लेते हैं। अब हम डेसिमल हटा सकते हैं। जितने भी मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो मुझे 9 के टेबल पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। आपको भी दिखाई दे रहे होंगे कि 9 2 18 है, 9 6 54 है, 9 8 72 है, ऐसे नंबर है ना। मैंने डेसिमल हटाया, ये भी डेसिमल हटाया, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब हम 9 से हम कट करें तो 9 2 है, ये 9 6 है और हम कर दें और हम कट करते हैं तो ये भी कैंसिल और हो रहा है। जितना मैक्सिमम तो मैक्सिमम कट जाए, बाकी हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो वैल्यू रहेगी वो 80 की हो जाएगी। और हम कट करें तो देखो मैंने इसको 2 से, इसको 3 से और कट कर दिया, इसको हम 3 से काटते हैं तो 3 2 6 1 बचा, 3 4 12। तो ये जो 24/10 था वो 2.4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे मिसिंग वैल्यू हम आराम से फाइंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। अब सुना, हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये बोला हुआ है कि E और F आर द पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR। हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा PQ और PR के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे PQR एक ट्रायंगल ले लीजिए। इन्होंने बोला PQ पर हम ले लेते हैं E और PR पर ले लेते हैं हम F। तो ये जो लाइन आने वाली है ना EF पैरेलल टू QR हो जाएगी, ये प्रूव करना है। ये तब होगा जब रेशियो इक्वल आएंगे। तो हम रख के देखते हैं, हर बार केस अलग अलग होगा। तो हमने बोला कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स में हम ये जानते हैं कि जो रेशियो होने चाहिए P अपॉन EQ, P है EQ और PF और FR सब दे रखा है। देखें ये 3.9 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 3.6 और FR 2.4। हम कहेंगे इफ EF पैरेलल टू QR है, कंफर्म नहीं है, यदि होना चाहिए तो रेशियोज इक्वल होंगे।
तो रेशियो हम बोलेंगे कि पी इफ पी ई क्यू और पी एफ और एफ आर इक्वल होना चाहिए। अब ये प्रूफ करना है तो हम ये कहेंगे इफ, इसको लगा दीजिए इफ कि इफ रेशियोज जो इक्वल है तब लाइंस पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 3.9/3 और 3.6 अपॉन 2.4। इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसका डेसिमल तो यहाँ आ गया, इसको करते हैं तो ये डेसिमल चला के इसको कट करें तो 12 2 जा 12 3 जा 3/2। इसको भी कट करते हैं तो देखें 3 से ये 13 जा रहा है और ये 10 जा रहा है। तो 13/10 कभी भी इक्वल नहीं होता 3/2 के। तो ये हम लिख देंगे कि पी ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेशियोज इक्वल नहीं है। रेशियोज इक्वल आते तो हम पैरेलल बनते हैं। यही डायग्राम है, फिर से देखते हैं। पी है अब की बार, पी है, क्यू ई है और पी एफ है और आर एफ है। अब की बार हम फिर देखते हैं कि पी अपॉन क्यू ई या ई क्यू बराबर है क्या पी एफ अपॉन एफ आर में। पी है 4, क्यू ई है 4.5 और 8 और ये 9। अब आप देखते हैं शायद रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि जब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। अब हम कैंसिल करेंगे तो ये वही रेशियो आएंगे जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि 5 8 जा 40 होता है, 5 9 जा 45 होता है। तो 8/9 तो आपको पता है इक्वल होता है 8/9 के। तब हमारा जो EF है वो पैरेलल टू QR हो जाएगा। इसको कहेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। लास्ट बात आती है जो थर्ड है, लिस्ट में 9 नंबर है। फिर आपको 10 से सम्स मिल रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज के भी सम्स करने हैं जो अपन कर सकते हैं। देखिए क्या कैसे। अब हमने इसको लगाया तो अब की बार जो वैल्यूज आ रही हैं वो PQ है फुल, PQ और PR फुल है। मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है, मतलब PQ 1.28 दे रखी है और PR 2.56 दे रखी है। फुल वैल्यूज दे रखी है PQ वाले के अंदर। और PE ऊपर वाली लाइन, PE कितनी है 0.18 ऊपर इतना। और PF कितनी है ये F 0.36, ठीक है। और ये लाइन तो हम ऐसे लगाएंगे दिस अपॉन फुल E और F। ये भी तो रेशियोज होते हैं कि PE अपॉन पूरी PQ और PF अपॉन फुल PR। 0.18 अपॉन 1.28 इक्वल है क्या 0.36 अपॉन 2.56 के डेसिमल 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 डेसिमल। अब जितने भी कैंसिल आउट होने के बाद इक्वल आते हैं रेशियो तो हम मान लेंगे। तो ये कट करने पे इक्वल आ रहे हैं क्या, चेक करके देख लेते हैं अपन किससे कैंसिल हो रहे हैं। दोनों इक्वल आने चाहिए। अपॉन के रेशियोज अपन चेक कर लेते हैं, है ना। तो हमने कट करना चालू किया तो देखिए मैं आपको बताऊँ, इसको मैं 2 से कर रहा हूँ। 2 9 जा, इसको कर रहा हूँ 2 4 जा और 2 6 जा और 2 4 जा, ठीक है। ये इतना कैंसिल आउट हो गया। अब मैं और नहीं काटता हूँ, इसको भी कट करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये 6 से कैंसिल भी हो रहा है ना। या ये नंबर हमने 2 से कर दिया तो 2 9 जा और 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, ठीक है। और तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये रेशियो जो है वो इक्वल, तो ये जो रेशियोज हैं वो हम 2 से जब ले रहे हैं तो ऊपर 9 थोड़ी आ गया। 2 1 जा और 2 8 3 जा। अब 2 से करोगे तो 2 9 जा, अब आ गया 9 और इससे करेगा 2 6 जा 4 जा। तो 9/64 9/64 सेम है, पहले 2 से काटा था, है ना। तो 9/64 इक्वल होता है 9/64 के। तो हम कह देंगे यस कि जो PEF है पैरेलल टू QR है, हेंस तो ये बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इससे हम कौन कौन से सम कर पाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गए जो लिस्ट में ये हमारे यहाँ पे हैं। ये देखें लास्ट में है 6 7 8 और ये पीछे है इसके 9, ये वाला 9, ये 9 हो गया, ठीक है ना। ये अपने कर लिया। अब आप ये वाले सम्स कर सकते हैं 10। इसमें भी देखिए KP/PM का रेशियोज दिया हुआ, रेशियो लगा सकते हैं। 11 कर सकते हैं आराम से, 12 कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। 12 कर सकते हैं लिस्ट में जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 13 कर सकते हैं, 14 तक तो कर सकते हैं, लेकिन जो 15 और 16 है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 15 16 को आप कैसे करेंगे उसमें हमें कुछ अलग वैरायटी लगानी पड़ेगी, क्योंकि DE/PM
BC का दिया हुआ है ना। 16 तक आप कर लीजिए और यहाँ से रेशियोज आप लगा सकते हैं आराम से। यहाँ पे आप लगाते हैं BPT AM/MB और AL/LC, AN/ND। वो जो मैंने एग्जाम्पल 2 कराया उसके बेसिस पर ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये आप ट्राई करें। जो नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊँगा। इतना आप करें, आपकी एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगी और ये भी आप काम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। 6.1 इसको करने से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। करें, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें।